कि हमारे प्रत्याशी को 110 जी की नोटिस दी गई, जो कि मतलब मर्यादाओं के विपरीत है। आज तक मैंने पूरे अपने जीवन काल में कभी किसी प्रत्याशी को 110 जी की, जो उसे मिनी गुंडा एक्ट ही कहिए आप, भाजपा के 40 मंत्री वहाँ अपने स्कॉट्स के साथ गाँवों में रुक रहे हैं पूरी जो सुरक्षा के साथ। तो हमने कहा अभी हमारी समझ से आचार संहिता का उल्लंघन है, 10 बजे के बाद वहाँ पर रुक रहे हैं। गोला विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को रिटर्निंग ऑफिसर जो गोला के हैं एसडीएम, उन्होंने एक 110 का नोटिस दिया है। तो उसको लेकर यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल है वो डीएम कार्यालय के बाहर अभी खड़ा हुआ है। डीएम से इन्होंने मुलाकात की है। जो क्या बात हुई है उससे हम बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाम शशांक यादव। शशांक जी, आज आप लोग अभी डीएम से मिले हैं, किस मांग को लेकर मिले हैं, क्या बात रखी है आपने? गोला के उपचुनाव में वहाँ पर जनता एक मन बना चुकी है और उसको देखते हुए भाजपा के 40 मंत्री वहाँ अपने स्कॉट्स के साथ गाँवों में रुक रहे हैं पूरी जो सुरक्षा के साथ। तो हमने कहा अभी हमारी समझ से आचार संहिता का उल्लंघन है, 10 बजे के बाद वहाँ पर रुक रहे हैं। दूसरा इशू ये था कि हमारे प्रत्याशी को 110 जी की नोटिस दी गई, जो कि मतलब मर्यादाओं के विपरीत है। आज तक मैंने पूरे अपने जीवन काल में कभी किसी प्रत्याशी को 110 जी की, जो उसे मिनी गुंडा एक्ट ही कहिए आप, देते हुए कभी नहीं देखा। हम सामान्य 116 की नोटिसें हुआ करती थी। तो उन्होंने माना भी कि हाँ, प्रशासन ने कि प्रत्याशी को नहीं देना चाहिए था। तीसरी चीज़, हमारे जो इलेक्शन के एजेंट हैं अनुराग जी ने कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और छोटे जो चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनकी बाकायदा फोटोग्राफ की जो भाजपा की मीटिंगों में हिस्सा ले रहे हैं, उसके भी शिकायतें दी थी। एक आपके संज्ञान में भी होगा कि वहाँ के विधायक रोमी साहनी जी पैसे बांट रहे हैं, उसको भी रुपए बांटते हुए, और उसको भी वीडियो पर अभी वो कहते हैं सब घर के अंदर बटा है। रिटर्निंग अफसर का ये कहना है। तो हम लोग कहना था कि ये रिटर्निंग अफसर का जो आकलन है ये उचित नहीं है कि घर के अंदर, ये तो तय हो रहा है कि बट रहे हैं ना। और इसी तरीके से हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता है कनक तिवारी, उसने कुछ बयान दिए थे, उस पर बाकायदा उसे धमकी दी गई। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, ब्लॉक प्रमुख वहाँ पे विमल वर्मा है, वो एक कार्यकर्ता है जिसने सपा की मदद करनी शुरू करी, तो उसको तमाम भद्दी फूहड़ अश्लील भाषा में गाली दे रहे हैं। एक हमारे कार्यकर्ता का परिवार का साथी पेट्रोल पंप पे रात में जा रहा था वापस में, सीसीटीवी फुटेज में उसकी फोटोग्राफ है कि उसको मारा जा रहा है। और जो मारने वाले लोग हैं वो पुलिस होमगार्ड वहीं पे खड़ा हुआ, और वो जो मारने वाले लोग हैं वो बाकायदा भाजपा के प्रत्याशी के साथ उनको देखा जाता है, भाजपा की रैलियों में देखा जाता है। अभी तक उसका पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखी, तो उस पर भी कप्तान साहब ने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं था, मैं इसको आज देख रहा हूँ। और हम लोगों ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव हो। तो एक अभी प्रेस नोट भी उन्होंने हम लोग के सामने जारी किया है कि किसी भी रूप में प्रशासनिक दखल चुनावी प्रक्रिया में नहीं होगी और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए जाएंगे। और हम यही मांग लेके आए थे। जनता चुनाव लड़ रही है, हम लोग तो उसका एक केवल एक बहाना है उसके विरोध का, क्योंकि सीधे आमने चुनाव सपा भाजपा में चुनाव हो रहा है और ये चुनाव इस बार जनता लड़ रही है। यही समझाने हम लोग प्रशासन को भी आए थे। अभी हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। सर, क्या बातचीत हुई है डीएम से? डीएम साहब से और पुलिस अधीक्षक जी से हम लोग जो है निष्पक्ष चुनाव जो उपचुनाव गोला में हो रहा है इसको निष्पक्ष कराने की, क्योंकि क्षेत्र से कई जगह से शिकायतें मिल रही, हमारे कार्यकर्ताओं को बाकायदा पुलिस के जो सिपाही हैं वो जा कर धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों के यहाँ सपा के लोग आ रहे हैं। तो ये सब बातें लेकर हम लोगों ने, हमारा सपा का प्रतिनिधिमंडल आज डीएम साहब से कप्तान साहब मिला है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराने का पूरा प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश जी भी है। सर, क्या बात हुई है डीएम से आपकी? हमने डीएम साहब को बोला है कि इस चुनाव से सरकार बदलने वाली नहीं है, इसलिए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें और आश्वस्त करें हमको भी और जनता को भी, और उन कर्मचारियों को भी आश्वस्त करें जिनके ऊपर दबाव बना करके उनसे नाजायज़ काम लिए हैं। उन्होंने सहमति व्यक्त की है। क्या लगता है, आपके 39 बीजेपी के 40 पूरी सरकार के लोग लगे हुए हैं, कैसे देखते हैं इस चुनाव का? अभी शशांक जी ने आपको जिक्र किया कि चुनाव जनता लड़ रही है और जनता भी जानती है कि सरकार बदलने वाली नहीं है, लेकिन इस चुनाव में अगर बीजेपी को ठेस लगती है तो बीजेपी का जो नज़रिया है, जो एटीट्यूड है, वो निश्चित रूप से बदलेगा। जिस तरीके से किसानों के ऊपर रोड रोलर चलाने का काम कर रहा है, नए नए तुगलकी कानून निकल के आ रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार उस पर पुनर्विचार करेगी।
ये था समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो अभी डीएम से मिला है। लीजिए, हमारे साथ राजीव वर्मा जी भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, लालजी वर्मा जी हैं। लालजी वर्मा जी, किस तरह से आज आप लोग अभी डीएम से मिले हैं, किन मुद्दों को लेकर मिले हैं? नहीं, अभी आपको माननीय रवि वर्मा जी ने और हमारे शशांक यादव जी ने बताया कि इस चुनाव में जो निचले स्तर पर जिस तरह से कोशिश की गई, जिस तरह से हमारे प्रत्याशी को 110 की नोटिस देकर प्रभावित करने का प्रयास किया गया, वो संज्ञान में लाकर और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की गई। क्या लगता है कि कहीं सरकार दबाव बना रही है क्या? जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और विशेष रूप से सत्ता पक्ष के तरफ से काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है, और इसको आप लोगों ने देखा है कि एक प्रमुख ने किस तरह से सपा के कार्यकर्ता को गाली देने का काम कर रहे हैं। अभी जिसका जिक्र हमारे माननीय यादव जी ने और वर्मा जी ने किया, वो सारे दृष्टांत इस बात के प्रचायक हैं कि प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये था समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिसने भी लखीमपुर के डीएम से मुलाकात की है कि गोला क्षेत्र में जहां विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वहां पर कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव में लिया जा रहा है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनको नोटिसें थमाई जा रही हैं। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।